सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हुड़कना गया था पानी भरने, तो टी शर्ट पूरी भीग गई है। ये वाला वीडियो मैंने बना रखा है वैसे हुड़कना पानी भरने वाला, देख सकते हैं आप, शायद दिखे ना दिखे, ये पूरी भीग चुकी है पीछे से। खैर दोस्तों, बहुत सारे सस्पेंस हैं, बहुत सारे किस्से। 21 अप्रैल को मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने आमरण अनशन तक की चेतावनी दे दी थी अपने वीडियो के माध्यम से कि अगर कार्रवाई फटाफट ना हो तो मैं वड्डा रामला मैदान में आमरण अनशन करूँगा। कार्रवाई हुई, चीज़ें हुई, चार्जशीट बनी, बहुत सारी चीज़ें हुई। देखिए, मेरी तो आज तक किसी से भी कोई, कहते हैं ना, जाति दुश्मनी किसी से भी नहीं है, किसी से भी। बल्कि जिसने मुझे मारा उससे भी मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। उसने क्यों मारा भगवान जाने, या वो खुद स्वयं जाने। मैं रहता हूँ वड्डा में, लेकिन आसपास के जितने भी गांव हैं, सन्न, रियासी, लेलू, सुवाकोट, जितने भी हमारे गांव हैं, सारे गांवों के मुद्दे आवाज़ में उठाता रहा हूँ। अगर आप मेरे परमानेंट फॉलोवर हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने कभी किसी के लिए गलत शब्द, कभी किसी के लिए बुरा अपने वीडियो में कभी नहीं कहा। मैंने मुद्दे उठाए। आप ये मान लीजिए कि आपका बटुआ चोरी हो गया और आप 10 लोगों के बीच में वो बटुए को ढूंढने जा रहे हैं, और आप उन 10 लोगों में ये कह रहे हैं कि मेरा बटुआ चोरी हो गया, और एक आदमी ऐसा भाव दिखा रहा है कि हाँ मैंने चोरी किया है, तो आप एकदम से उसको पकड़ेंगे। बात शुरू होती है कि भाई एक गरीब आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, शाम को वो सट्टा खेलता है, सुबह हार जाता है, फिर कहता है कि हाँ मेरा लक नहीं था। सट्टा ही नहीं, अभी तो मैंने तो लेलू रोड, सुवाकोट रोड और ना जाने ऐसे कितने मुद्दे उठाए, सरकार के समक्ष रखे, और उन मुद्दों में काम भी हुए। जनता देख रही है आज। जिस समय हमारी विधायिका श्रीमती चंद्रा पंत जी विराजमान थी गद्दी में, उस समय भी पूरी सुवाकोट के साथ में जन समर्थन लेके रोड का मुद्दा उठाकर गए थे हम। मैं भी गया था, वीडियो अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद रोड बनी, अपितु लेलू रोड का भी हमने मुद्दा उठाया, वो बनी, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा सद्भावना और सद्गुण रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिसने मुझे मारा उसकी तरफ से कोई आए, कोई राजनेता आए या पॉलिटिकल पार्टी कोई हस्तक्षेप करे या कोई अन्य युवक, क्योंकि इसे अब आप सम्मान की लड़ाई कहें या कोई भी नाम दीजिए, हमला मुझ पे हुआ है, मार मैंने खाई है, जुल्म मुझ पे हुआ है, अत्याचार मुझ पे हुआ है, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। जज साहब के सामने मैं बस यही कहूँगा कि सर, आप मुझे भले फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन उससे पहले अपराधी से ये सवाल पूछिए कि इसको मारा क्यों। कोई जाति दुश्मन तो है नहीं,
और अपराधी ही क्यों आया, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हैं, और हमारे जैसे बहुत से लोग हिंदू हैं जो रोज़ सुबह पूजा करते हैं, टीका चंदन लगाते हैं। अगर मैंने किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया होता तो बात कुछ और थी। ये तो यही है कि भाई चोर को तुम पकड़ने जा रहे हो और चोर खुद ही गिरफ्तार होने आ गया, तो इतना सा जो डंडा था बड़ा सा, उससे मुझ पर वार किया। अगर वो मुझे लात घुसे से भी मारते ना, मैं उनकी मार सह लेता। मैं तो यही कहता गया, चाचा मेरा कसूर क्या है, मुझे आप क्यों मार रहे हैं, लेकिन वो मुझे डंडे से चूटते रहे। देखिए दोस्तों, गुनाह 1 रुपये का हो या 1 लाख का, गुनाह गुनाह है, और गुनाहगार का साथ देना उससे भी बड़ा गुनाह है। जिसने मुझे मारा उसके सपोर्ट में अगर कोई आ रहा है वो भी गुनाहगारी कहलाएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे रिश्ते हर किसी के साथ बहुत ही प्रेम भाव वाले हैं और हमेशा रहेंगे जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। लेकिन जिस तरीके से मुझ पर अत्याचार हुआ, अगर मैं आज समझौता कर लेता हूँ तो जो लोग मुझे देखते हैं, जो मुझसे प्रेरणा लेते हैं या मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ, उसका फिर क्या मोल रह जाएगा। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि वकील का खर्चा हम करेंगे, आप अपराधी को सजा दीजिए। तो मैं उन भाइयों से इतना ही कहूँगा, मुझे आप में से किसी से भी कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। मैं ये भी कहूँगा कि हमारे भूतपूर्व प्रधान जी, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है मेरा, उनसे भी मेरा कोई शिकवा गिला नहीं है। आप भी वीडियो देख रहे हैं, आपने बहुत सहयोग किया मेरा, हमें रास्ता दिखाया, पिताजी की मेरी पेंशन लगाई, बल्कि मेरे जीवन में आपका सहयोग है। कभी कभी लोग कहते हैं ना मेरे से दुकान में आके कि यार अपराधी के साथ ये भी घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, कई लोग तेरे खिलाफ़ हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, वो लोग मेरे खिलाफ़ हो ना हो, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ। जिसने मुझ पर वार किया, बात उसकी और मेरी है, और ये बात कोर्ट में जाएगी, बस कुछ समय और। वहाँ मैं जज साहब से इतना ही कहूँगा कि सर, अपराधी को आप एक बनियास दीजिए और एक डंडा दीजिए, क्योंकि अपराधी मुझे कह रहा है कि तुझे बनियास से काट दूंगा, या तो आपके सामने मुझे काटे या आपके सामने मुझे डंडे से मारे। क्योंकि अगर आज मैं समझौता करता हूँ तो कल के दिन फिर जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो किसी और के साथ भी हो सकती है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, अपराधी को सज़ा होनी है, होके रहेगी। मेरे पीछे जन समर्थन है, उनका आशीर्वाद है, ऊपर वाले का साथ है। हम तो कठपुतली हैं भाई, कीड़े मकोड़े हैं, है ना। लेकिन अत्याचार अगर हुआ है तो ये आगे किसी के साथ ना हो, क्योंकि मैं इकलौता हूँ, पिताजी मेरे हैं नहीं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बता नहीं रहा हूँ। मैंने अपने फैमिली में बहुत से लोगों को खोया है। इंसान की जान की कीमत क्या होती है मुझे अच्छी तरह पता है। बस मैं इतना कहूँगा कि अपराधी की तरफ से अगर कोई आता है तो आपका शौक़ है, आइए, लेकिन प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ की विनती है, मैंने सदैव हर किसी का साथ दिया है, सपोर्ट किया है। आप लोग इस केस की स्टडी करिए, उसके बाद खुद फैसला करिए कि कौन सही है कौन गलत है, और उसी के हिसाब से आप अपना फैसला लीजिए। फ़िलहाल शाम होने वाली है, अभी तक बस इतना ही अपडेट देना था आपको। तो टी शर्ट मैंने गीली पहन रखी है, अब ये जो हुड़कना से मैं भी पानी भर के लाए हुए, मैं बताऊँगा आपको, मतलब दिखाऊँगा, इसके बाद डालूँगा वो वीडियो।
तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ रखते अपना ख्याल, मैं भी रख रहा हूँ। फिलहाल आपकी दुआएं हैं। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।